नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 8 फरवरी को विश्व पुस्तक मेले में सुप्रसिद्ध लेखिका सुश्री रिंकल शर्मा की 3 पुस्तकों रामायण की पाठशाला, गांधी जी की बातें बच्चों को सीख और ऐतिहासिक प्रेरक प्रसंग का सफल विमोचन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार सुभाष चंद्र ने की। मुख्य अतिथि प्रख्यात लेखक गिरीश पंकज एवं हिंदी अकादमी के उपसचिव ऋषि कुमार शर्मा रहे। बतौर अति विशिष्ट अतिथि जूली फिल्म के अभिनेता विक्रम मकानदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कहा, रिंकल शर्मा एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं जो अपने विशिष्ट लेखन के लिए जानी जाती हैं। इनकी तीनों पुस्तकें पठनीय और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी उपयोगी है। आज के समय में बच्चों को रामायण से कैसे जोड़ा जाए और गांधी जी के विचारों से कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए, ये इन पुस्तकों का अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। पुस्तक पर अपने विचार रखते हुए मुख्य अतिथि गिरीश पंकज ने कहा, रिंकल शर्मा को अभी हाल ही में हिंदी अकादमी से नाटक सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही रिंकल शर्मा ने बच्चों की बेहतरीन कहानियां बुनते हुए उन्हें रामायण से जोड़ने का जो प्रयास किया है वो भारत में पहली बार हुआ है। उन्होंने रामायण की कहानियां और गांधी जी के सुविचारों को आम जनमानस के पात्रों जैसे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा और अर्जुन पिंटू इत्यादि द्वारा बाल पाठकों तक पहुंचाने की एक सार्थक कोशिश की है, जिसके लिए वो बधाई की पात्र है। हिंदी अकादमी के उपसचिव ऋषि कुमार शर्मा ने कुंवर बेचैन की कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी बात रखी और रिंकल शर्मा और अद्विक पब्लिकेशन को बेहतरीन पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन लेखक रणविजय राव ने किया। पुस्तक लोकार्पण का आयोजन अद्विक पब्लिकेशन के प्रकाशक अशोक गुप्ता एवं उनकी टीम सुश्री स्वाति चौधरी, जोया, विपिन राजभर द्वारा किया गया। बाल साहित्य पर आधारित अपनी पुस्तकों के बारे में रिंकल शर्मा ने कहा कि रामायण के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही रहा। घर में माहौल इस तरह का था कि इस समय की पूजा की जाती थी। घर में माहौल इस तरह था कि रामायण की पूजा की जाती थी। रामायण ग्रंथ अपने युग का आईना है। जिस तरह राम के बिना रामायण अधूरी, उसी तरह गांधी जी के बिना सुविचार अधूरे हैं। हमारा देश राम का देश है, हमारा देश गांधी का देश है। इसलिए मैंने गांधी जी के जीवन से जुड़े किस्सों और रामायण की घटनाओं से आज के बच्चों की समस्याओं को सुलझाते हुए उन्हें सीख देने की कोशिश की है। साथ ही मेरी तीसरी पुस्तक हमारे इतिहास से जुड़े पात्रों के किस्से हैं, जो पढ़ने में बहुत ही रोचक और प्रेरणा देने वाले हैं। लोकार्पण से पहले पुस्तक की बिक्री होना पुस्तक की सफलता और मेरे प्रयास की सफलता का प्रतीक है। कार्यक्रम में मंच पर बाल साहित्य समीर गांगुली, कवित्री सुश्री नेहा वैद, लेखक महेंद्र भीष्म, मोटिवेशनल स्पीकर शालिनी अगम, राजीव तनेजा और शिवराज सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम सर्वश्री विकास मिश्रा, सोनी नीलू झा, नूतन यादव, आकांक्षा प्रिया, राजेश मांझी, वंदना यादव, मनु लक्ष्मी मिश्रा, सुरेंद्र अरोड़ा, रामस्वरूप दीक्षित, संजीव पत जोशी, उमेश, श्री राम शर्मा, विनय विक्रम सिंह, हरीश अरोड़ा, पूनम सिंह, वागीश शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापति, अमित शर्मा, अर्जुन पंडित, इशहाक खान, मनोज भावुक, मुकेश पोपली, रक्षंदा रूही, मेहंदी, नेत्र राम भारती आदि उपस्थित रहे। दोस्तों, आपने देखा कि पुस्तक मेले में अनेक पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, लेकिन रिंकल शर्मा की 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, जिसे मंचासीन साथियों ने अपनी बात रखी और भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। और आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले में पिछले 4 दिनों से मैं हूँ और एक लेखक के नाते विश्व पुस्तक मेले में आना हर बार मुझे लगता है मैं प्रयागराज के कुंभ में आ गया हूँ। पुस्तक की संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा है। उसी कड़ी में आज लेखक मंच पर अद्विक प्रकाशन की तमाम किताबों का लोकार्पण हुआ। रिंकल शर्मा की 3 किताबें और भी भीष्म साहनी जी की महेंद्र भीष्म जी का पोस्टर, जो किताब जल्दी आएगी, बहुत सारी। और मुझे खुशी है कि जो मेरी आत्मकथात्मक कृति है बदनाम गलियों में गिरीश, उसका भी लोकार्पण हुआ। अनेक किताबें, सबका नाम इस समय नहीं ले पा रहा हूँ।
और ये पुस्तक संस्कृति का बहुत जीवंत प्रमाण है कि 1 घंटे के अंदर अनेक किताबों का विमोचन हुआ और उन किताबों पर संक्षेप में बात हुई। संक्षेप में बात, ज़्यादा बात रिंकल की किताबों पर हुई, मैं उस पर कहना चाहता हूँ। रिंकल की 3 महत्वपूर्ण किताबों का प्रजापति जी यहाँ पर लोकार्पण हुआ और वो तीनों किताबें महापुरुषों के प्रेरणास्पद प्रसंग, रामायण के बारे में और गांधी जी के जीवन चरित्र पर एक नए तरीके से लेखन हुआ है। गांधी जी ने क्या कहा, सपाट बयानी करने के बजाय कहानियों के माध्यम से दादा दादी को पात्र बना करके कहानियों को प्रस्तुत किया गया। तो बच्चों को जब कथा के माध्यम से उपदेश दिया जाता है तो बच्चों को ज़्यादा ग्राह्य होता है। ये तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है, ये हुआ ऐसा है। ये आई मस्ट थैंक कि भाई अपना प्रदीप गुप्ता जी जो है वो ऐसे मेरे से बात कर रहे थे और उन्होंने मैं लगा कि मेरी जो लाइफ की कहानी उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके इसके ऊपर बायोग्राफी जो लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा साहब आप बताइए। फिर उसके बाद आए अशोक जी आए, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। ये सब मिल के ये अशोक जी की वजह से ये भी गुप्ता जी हैं, वो प्रदीप जी हैं, वो भी गुप्ता जी हैं। पता नहीं मेरे नसीब में सब गुप्ता जी लिखे हुए हैं एंड आई एम लकी। इनको मेरी कहानी इंटरेस्टिंग लगी एंड आई वाज 2 साल लगा वो मुझे मिलते रहे और टू पिक अप ऑल द पॉइंट्स एंड हैव पेशेंस, उसके वजह से हो गया। आई एम लकी, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल टू देम। मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि साहित्य के जो सितारे हैं, जैसे हमारे सुभाष चंद्र जी हैं, शिवराज सिंह जी हैं, गिरीश पंकज जी हैं, ऋषि कुमार जी हैं और बड़ी बात की विक्रम जी हैं कि मतलब फेम हैं, जूली बॉय फेम, और रिंकल शर्मा जी हैं, ऐसे समीर गांगुली जी हैं। ऐसे लोगों के बीच पुस्तक का लोकार्पण होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो कहूँगा कि किताब जो है बच्चों की कहानी है और खेल खेल में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, यही कोशिश मैंने की है कि वो पुस्तक के माध्यम से बच्चे जानें और सीखें और दुनिया को जो चुनौतियां हैं, दुनिया में जो आगे बढ़ने में जो चुनौतियां आती हैं जीवन में, उसका सामना करने के लिए अपने को तैयार रखें। तो यही कोशिश मेरी रही है। और उसमें व्यंग्य के माध्यम से भी चीज़ें कही गई हैं कि जानवरों की दुनिया है और वहाँ पर चिल कौवे भी हैं, लेकिन वो जो मानव की जो हरकतें हैं उसे वो सीख रहे हैं कि कैसे जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर बेईमानी भ्रष्टाचार करता है। वो कौवा बोलता है, कल्लू कौवा, कि ऐसे नहीं करना है, हमें इंसान जैसा व्यवहार नहीं करना है, हमें उनसे सावधान रहना है। वो जो गलतियां करते हैं हम नहीं करते हैं। चीज़ों को आगे लाने के लिए, हम पाठकों के बीच में लाने के लिए आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों का लोकार्पण और मंच, तीनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। किताबें आएंगी, पाठक आएगा, मंच मिलेगा और चर्चा होगी। ये सब किताबों पर जो चर्चा का कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ इससे पाठक भी लाभान्वित होते हैं और लेखक को भी एनर्जी मिलती है ताकि वो अगला काम कर सके। ये एक बड़ी चीज़ है और ये एक परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए ताकि ये जो मोबाइल ने, जो इंटरनेट ने जो एक पोल्यूशन ला दिया है इस क्षेत्र में, उस पोल्यूशन से बचाने के लिए किताबें, साहित्य, ऐसी जो कार्यक्रम हैं वो एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और इतने प्रबुद्ध मंच के साथ में हुआ, ये भी मेरे लिए गर्व की बात है। इस पुस्तक के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मेरे संस्मरण है और संस्मरण में भी ये आध्यात्मिक संस्मरण है। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने उसमें कोई प्रशासन की बात नहीं लिखी है। ये सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के जो टॉपिक्स हैं वही इसमें कवर किए गए हैं। हम सभी साहित्यकारों के लिए, किसी भाषा के साहित्यकार के, उसके लिए महाकुंभ है और ये बड़े गौरव की बात है कि विश्व पुस्तक मेला में किसी भी साहित्यकार, किसी भाषा के साहित्यकार का विमोचन होना, इस हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है और भारत सरकार और उस मंत्रालय के लिए बड़े गौरव की बात है जो इस कार्य को करता है। चूँकि आज आप भी जानते हैं कि किताबों से रुचि ख़त्म होती जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत सरकार और इससे संबंधित जो संस्थान हैं जो इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कर रहे हैं विश्व पुस्तक मेला के रूप में, जिसमें देश विदेश की पुस्तकें आ रही हैं और भारत की संपूर्ण और समस्त भाषाओं की किताबें आ रही हैं और उनका विमोचन हो रहा है,
तो ये बात पैदा होती है कि अभी भी हम सभी को किताबों के प्रति रुझान है, हम किताबों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये लेखन एक ऐसी चीज़ है कि जो व्यक्ति के अंदर से और आत्मन से पैदा होता है, और जो लिख रहे हैं और जो पाठक हैं और श्रोता हैं उसके बीच के पड़ी का काम कर रहे हैं। और मैं तो पुनः इस बात को कहूँगा कि जिन साहित्यकारों की इस महत्वपूर्ण विश्व पुस्तक मेला में पुस्तकें आई हैं, जिनका विमोचन हुआ है, वो और जोश के साथ लिखें और अच्छा लिखें और सार्वत्रिक लिखें, और पुनः अगली बार भी उनकी नए सिरे से और पुस्तकें आएँ। आधुनिक पब्लिकेशन से जितनी भी पुस्तकें आ रही हैं, हमारी कोशिश होती है हम क्वालिटी का काम करें। किताबों में जो कि प्रूफ रीडिंग की आजकल बहुत कमी है लोगों के पास, लेकिन हमारे यहाँ किताबों की प्रूफ रीडिंग होती है पहले, उसके बाद 2-3 बार प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसके बाद लेखक से अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद किताब प्रिंट में जाती है। चाहे किताब थोड़े दिन लेट आए, लेकिन हमारी कोशिश होती है उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। हमें प्रकाशन चलाए हुए भी 4 ही साल हुए हैं, और 4 साल के अंदर हमने 700-800 किताब की हैं, और हम बाल साहित्य में भी बहुत काम कर रहे हैं, और सब साथियों का सहयोग है। सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे पास सूरज प्रकाश जी जैसे लोग हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, और हमारा ये प्रकाशन शुरू हुआ था। उन्होंने पहली किताब दी थी मुझे अभी तक याद है। और उसके बाद वंदना यादव जी जिन्होंने बहुत सहयोग दिया, और भी बहुत सारे मित्र हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। और मेरे यहाँ काम के लिए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि लोगों के पास जाती है और कहती है जी मुझे किताब दो। और हमारे पास ईश्वर की कृपा से इतना काम है कि हमें मना भी करना पड़ता है कई बारी, सॉरी 6 महीने लगेंगे, 6 महीने से पहले नहीं हो पाएगा। और ये सब मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, आप मेरे साथियों का सहयोग है, उनका आशीर्वाद है मेरे बुजुर्गों का, जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। आप सब लोग हमारे हर कार्यक्रम में भी आते हैं। देखिए चीज़ें, कोई लोग कानपुर से आए, कोई पूना से आए, अभी आप देख ही रहे थे कार्यक्रम में, पूना से आए, शालिनी जी ग्रेटर नोएडा से आई, और स्वाति चौधरी जी भी आई, शालिनी अगम जी आई। तो सब दूर दूर से भी लोग आते हैं कार्यक्रम में, और हमें लोगों से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है क्योंकि समय का अभाव रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।